हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस नई वीडियो की शुरुआत जो कल का ब्लॉग देखा था वही आज पार्ट 2 बन रहा है सेम डे में ही। तो कल मैंने कहानी ख़त्म करी थी कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा वहाँ मुझे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। थोड़ा सा बाहर वाले क्या बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब रिश्तेदार आकर घर में कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं फिर वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसलिए इससे अच्छा है कि काम छोड़ो, व्लॉगिंग छोड़ो, तो अपना कुछ और देखो, ये ऑप्शन हो सकता है। तो फिर हाँ, मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी, जिसके लिए हम लोग आ गए श्रीनगर। अभी इसी दौरान काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, अरे कैसी हो तुम, अपने सास-ससुर को छोड़कर आ गई, अपने दादा सास-ससुर को छोड़कर आ गई। बहुत कुछ बोला है, तो चलो कोई नहीं, मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ कि कई लोगों ने प्यार से भी बोला कि अपने दादा सास-ससुर को अपने साथ लेके आते। कई सारे लोग प्यार से भी पूछ रहे थे कि तन्नू तुम उनको छोड़कर क्यों आई? क्या वजह हो गई? क्यों आना पड़ा तुम्हें? तो मेन रीज़न यही था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए श्रीनगर आई। और रही बात दादा सास-ससुर को देखने की, तो मेरे दादा सास-ससुर के 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, उनकी 3 बहुएँ हैं, जो उनको अभी देख सकते हैं। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। जब तक मैं गाँव में थी, मैंने उनको देखा, उनके लिए जितना मेरे से हो सकता था मैंने सब कुछ करा। और अभी भी जितना होगा हम लोग उनके लिए करेंगे। मैंने दादा सास-ससुर को हो गया, चाहे मेरे चाचा सास-ससुर हो गया, सास-ससुर हो गए, मेरी जेठानी हो लोग हो गए, जो भी थे मैंने सबको ही बोला है। मैंने किसी के लिए मना नहीं किया यहाँ आने के लिए। मैं बोल भी रही थी काफ़ी लोगों को कि यहाँ आना, आना, आना। बट होता है ना, दूसरी जगह जाने के लिए जो गाँव में रहते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, दूसरी जगह मतलब जाना। तो सबने मना ही कर दिया वैसे ऑलमोस्ट कि नहीं हो पाएगा मतलब आना। मतलब 1-2 दिन के लिए कोई आ सकता है, बट ऐसे परमानेंटली उनके लिए भी दिक्कत हो रही है, मेरे लिए खुद ही हो रही है दिक्कत। अभी मैं बताऊँगी कैसे आगे। तो तो दोस्तों इसके बाद डिसाइड किया गया कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं अपनी ब्लॉगिंग छोड़ूँगी और यहाँ आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने ना शादी से पहले भी ग्रुप सी की पढ़ाई करी थी और बहुत अच्छे लेवल पे कर ली थी, बट फिर ब्लॉगिंग के चक्कर में ही मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। और मैंने सोचा चलो फिर से कंटिन्यू करूँगी, बट बहुत गैप हो गया है पढ़ाई के बीच में, 2-3 साल गैप, जिसकी वजह से अभी मेरे पढ़ाई से ना समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी मुझे। बट चलो वो चीज़ें छोड़ो, पहले आपके और सवालों के जवाब देती हूँ। हाँ, उसके बाद कमेंट आया कि तुमने अपने सास-ससुर को छोड़कर आ गई, उनको देखना चाहिए था। पहली बात, अभी मेरे सास-ससुर बहुत ज़्यादा जवान हैं और मैं यहाँ आई, मेरी सास ने 2-3 खेत और कर लिए। तो मेरे को उनको ना मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी जैसे मेरी मम्मी है ना वैसी है मेरी सास भी, मतलब अभी ज़्यादा ऐसे बुज़ुर्ग नहीं है वो, अभी जवान ही है मतलब। और हम उनको बोल भी रहे हैं कि बकरियाँ छोड़ो, गाय बच्चे छोड़ो, आ जाओ हमारे साथ। बट उन्होंने हमको मना कर दिया कि हाँ, मतलब होता है गाँव के लोगों को। मैं अपनी मम्मी को भी बोलूँगी तो मेरी मम्मी भी साफ मना करेगी, भई हम अपना गाय बच्ची छोड़कर नहीं आएँगे, मतलब ठीक है, गाँव के लोगों का होता है मतलब ऐसा, ठीक है। आप लोगों की मम्मी लोग भी होंगे जो गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने गाँव को छोड़कर बाहर जा पाना। मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि अकेले-अकेले रहना, मैं कभी परिवार के बिना नहीं रही, तो मेरे लिए भी वो चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। बट मजबूरी हो जाती है अपने काम के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, क्योंकि आजकल ना एक ही जॉब पर बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको एक अच्छी लाइफ़ चाहिए, अभी हमारे पास ना दोस्तों कुछ भी नहीं है यार। आप लोग बोलते हो ये सरकारी नौकरी है, तुझे क्या कमी होगी? अभी आपने कभी मेरे घर में फ्रिज देखा, एसी देखा, या कोई ऐसी लग्ज़रियस चीज़ देखी कि आप बोल रहे होंगे कि यार तुमको किस चीज़ की कमी है? अभी हमारे पे कुछ नहीं है, सब कुछ हमने धीरे-धीरे करना है। अभी कहीं पे ज़मीन लेंगे, थोड़ा घर बनाएँगे, कुछ तो करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है हम पे। तो अगर कुछ करना है तो दोनों इंसानों को साथ में मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। और रही बात मेरे अ, इसी दौरान ना एक लड़की का भी मुझे कमेंट आया आया था कि इसीलिए तो तुम श्रीनगर आए कि बार-बार मायके जा सको। तो पहली बात, मायके में तो मैं उन महान दीदी जी को या भूली जी जो भी होंगी, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे मैं बार-बार मायके जाऊँ, 100 बार जाऊँ, 1000 बार, कितनी भी बार जाऊँ, मेरा घर है। आप मेरे को कोई नहीं होते बोलने वाले कि बार-बार मायके जा रही है इसलिए तुमने श्रीनगर में रूम लिया। पहली बात तो मैं किसी काम से ही गई थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बैंक का।
इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। और चाहे मैं वैसे भी जाऊँ, मेरा घर मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे को ऐसे कुछ कमेंट करने वाले होते हो। और घर में मैंने अपने बता दिया था, और मेरे माँ बाप का घर है यार, वो मेरे को खिलाएं पिलाएं, मुझे कुछ दें, समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या दिक्कत है। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा फालतू वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करूँगी दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई। मैं इसी चीज़ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, बट मुझे ना सच्ची कहूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं पहले से ही गाँव में रही हूँ और वहीं पली बड़ी, तो गाँव वाला माहौल हमको सूट कर जाता है। यहाँ थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी मेरे को हो रही है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा। अकेले बिल्कुल कैसा होता है परिवार के बगैर रहना, वो लोग अच्छे से जान सकते हैं जिनको रहना पड़ता है। और तो दोस्तों यही रीज़न था मेरे यहाँ आने का। मैंने सोचा था अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी, बट मैंने ना बहुत ज़्यादा कोशिश करी पढ़ने की, बहुत टाइम मतलब बुक्स खोली, वीडियोज़ देखी, बट मेरे से बिल्कुल ना कुछ याद ही नहीं हो रहा मेरे को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है मेरी पढ़ाई को छूटे हुए। और जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है ना, वो भी ऐसे लग रहा है कि मतलब मैंने कभी शायद पढ़ा ही नहीं। और ऐसा होता है ना, जब इंसान थोड़ा-सा पैसा कमाने लग जाता है तो फिर पढ़ाई में घुसना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। मतलब औरों का मेरे को नहीं पता, बट मेरे लिए तो है डिफ़िकल्ट। मैंने जब बोला भी था कि क्या मैं वीडियो को मतलब नहीं बनाऊँ, आप ऐसी वीडियो भी देखोगे, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि तन्नू कोई बात नहीं, आप जैसी भी बनाओ, आप झाड़ू भी लगा रहे होंगे वैसे भी बनाओगे ना, हम लोग देखेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ लोग तो इतना प्यार देते हैं ना कि क्या ही बोले दोस्तों। और इस दौरान काफ़ी सारे लोगों ने मेरा इतना दिल दुखाया है ना, इतना दिल दुखाया है ना। और जो लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि आप उनको यहाँ लेके आओ, अपने सास-ससुर को, अपने दादा सास-ससुर को। तो पहली बात, मैंने ना किसी के लिए मना नहीं करा। मैं बोल रही हूँ चलो कोई तो आए मेरे साथ, एक इंसान, तो मेरा भी मन लगा रहेगा, मैं भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँगी। बट अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ दोस्तों, मैं किसके साथ कितनी ज़बरदस्ती कर सकती हूँ, आप खुद ही बताओ, है ना। और श्रीनगर काफ़ी सारे लोग मतलब मेरे सुनने में आया, ऐसे बोल रहे थे कि वो उल्टा गई। हाँ, ये भी क्वेश्चन था ना आप लोगों का कि आप ऋषिकेश क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों आए? तो मैं इसका कारण भी बता देती हूँ आप लोगों को। तो मेरे मन में थे केवल 3 जगह जाने का ऑप्शन। एक था, पहले सबसे पहले मैं जाना चाह रही थी, मैंने सोचा था कि मैं देहरादून जाऊँगी। तो वहाँ ऐसा है कि पढ़ाई भी करूँगी, जॉब भी करूँगी और साथ में अपनी कभी-कभी ब्लॉगिंग भी करती रहूँगी। तो फिर देहरादून जाने का कैंसल इस वजह से हुआ, क्योंकि एक तो वहाँ पहले अकेले रहना, और नई जगह पर बिना किसी सहारे के, कि आसपास कोई ना रिलेटिव ना कुछ, कि अगर कुछ दुख हो गया, सुख हो गया, कई चीज़ें होती हैं बाहर, हर चीज़ देखना पड़ता है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है बाहर रहना। तो पहले मैंने सोचा था देहरादून जाऊँगी, फिर मैंने काफ़ी दिमाग लड़ाया अपना कि यार अगर मैं देहरादून जाती हूँ, तो अगर मेरे को कभी अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ चीज़ें हो गई, तो कौन आएगा गाँव से इतनी दूर, मतलब मेरे को देखने के लिए। उनके गाँव वालों, मतलब मेरे घर वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर बात आ रही थी ऋषिकेश जाने की, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जहाँ आपकी जेठानी रहती हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? तो मैं बता देती हूँ, मेरी जेठानी जी कभी-कभी आते हैं वहाँ। वो ना हॉस्टल में रहते हैं देहरादून में ही, तो वो कभी-कभी आते हैं। तो फिर वहाँ से भी वही दिक्कत हो रही थी कि अगर वहाँ से कुछ भी पढ़ाई वगैरह आगे मुझे करनी होती, तो वहाँ से मुझे आना पड़ता ऋषिकेश। पहले तो अंदर से बाहर क्या बोलते हैं उसके लिए, भल्ला फार्म से पहले बाहर क्या बोलते हैं दोस्तों, शामपुर फाटक तक आओ, फिर वहाँ से डेली ऋषिकेश जाना, ऋषिकेश से फिर वापस घर जाना। और आजकल गर्मियों का टाइम है, और मेरा शरीर, आप लोगों को भली-भाँति जानते हैं यार, इतना समय हो गया आपको, है। उस गर्मी में तो मैं वैसे ही बीमार पड़ जाती। ऋषिकेश में तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि देहरादून से ज़्यादा गर्म ऋषिकेश में होता है। तो वहाँ के एनवायरनमेंट में मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और वहाँ भी मेरे को कौन देखता है। फिर वहाँ का भी कैंसल हुआ। फिर मैंने सोचा मैं श्रीनगर में रूम लेती हूँ। अभी बता देती हूँ श्रीनगर में मैंने रूम क्यों लिया, क्योंकि ना श्रीनगर में एक तो ऐसा है कि मैं अगर कहीं भी जाती तो मैंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जाना था, छोटे समय के लिए।
और फिर वहाँ जहाँ भी जाओ मैं देखो सामान ले जाना, फिर वहाँ एडजस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है। यहाँ ऐसा था कि मम्मी गाँव भी मतलब खैर मेरा गाँव भी यहाँ से उतनी ही दूर है जितना ससुराल ससुराल से मतलब थोड़ा 10-15 किलोमीटर कम होगा। बट वहाँ से ऐसा है कि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं मतलब मेरे मायके से यहाँ, और साथ में यहाँ पे मेरे ताई जी लोग भी रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ से सामान नहीं लेके आई, मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ मम्मी और ताई लोगों ने एडजस्ट कर लिया था मेरे लिए, तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्टी नहीं थी यहाँ पे। प्लस यहाँ पे ऐसा है ना कि देखो अभी मुझे यहाँ पे 20 बार ऐसा होता है रात को मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ, तो मैं ताई लोगों को बुला लेती हूँ या किसी को भी बुला लेती हूँ अपने साथ। और जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं ताई लोगों के घर पे चली जाती हूँ। तो यहाँ मतलब अगर ससुराल साइड से भी कोई ऐसा होता कि जो मेरे साथ रह लेता हूँ मैं उसको रखती, और मेरे को अच्छा जी लगता कि हाँ यार चलो कोई तो मेरे साथ रह रहा है, तो मैं अपने रूम पे भी प्रॉपरली रह पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं श्रीनगर में रहूँगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ ना केवल फरवरी मार्च तक रहना है। मार्च के बाद मेरे हस्बैंड जी की पोस्टिंग किसी दूसरी जगह हो जाएगी, उसके बाद मैं उनके साथ क्वार्टर में चली जाऊँगी। और ऐसा कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले अपने हस्बैंड के साथ रहने की और वो ना जाना चाहे, तो इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आना था। फिर ऐसा है कि अगर मैं यहाँ से कभी फिर वापस जाती हूँ तो ताई लोगों का सामान उनको दे दिया, मम्मी लोगों का सामान उनको दे दिया और अपने आप निकल गए। ज़्यादा सामान इधर उधर ले जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना सामान भी जोड़ती रहूँगी। मतलब अभी हम पे कुछ सामान नहीं है तो मैं अपना अपना धीरे धीरे करके कलेक्ट भी करती रहूँगी। तो ये रीज़न था मेरा। और सच्ची बोलूँ तो पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग पे भी बहुत अच्छा है मतलब अभी। तो यहाँ से ऐसा है कि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग भी बना सकती हूँ इधर उधर जाकर। जैसे कभी मैं ट्रैवल भी कर लूँगी, घूम भी लूँगी और मेरे व्लॉग भी बन जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ समझ में खुद ही नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ दोस्तों। उम्मीद करूँगी आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे और समझेंगे कि क्यों आई मैं भाई। अब सब कुछ देखना पड़ता है यार दोस्तों। अभी अपना घर बनाना है, हर एक चीज़ जोड़नी है, हर चीज़ सब करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे तो होगा नहीं ना कि कुछ ना करें बैठे रहे, तो उससे हो जाएगा। चाहे वो वीडियो बनाकर हो या जॉब कर हो, कुछ भी कर हो, अपने हस्बैंड का भी उतना सपोर्ट करेंगे जितना हम कर पाएंगे। मतलब बस क्या बोलूँ, मैं बहुत बड़ाड़ कर लिया आज। तो इस ब्लॉग को समाप्त कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और रही बात किसी के ससुराल साइड से यहाँ आने की, मैंने किसी को भी मना नहीं किया। कोई भी आना चाहिए, सबका मोस्ट वेलकम है। अगर कोई सीधे मना कर देता है ना कि बहुत बुरा लगता है कि हम नहीं आएंगे उधर। यार अगर कोई ऋषिकेश जा सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ का मार्केट ना ऋषिकेश है, जितना मेरे ससुराल से ऋषिकेश पड़ता है उतना ही श्रीनगर पड़ता है। तो उल्टा तो पहले बात यहाँ कुछ है नहीं, तो जो ऋषिकेश जा सकता है ना तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। और वो तो मतलब मुँह छुलाने की बात हो गई कि यार हाँ हम नहीं आ पाते वहाँ, हम नहीं आ सक रहे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों। बाकी कोई भी आना चाहिए, मोस्ट वेलकम है भाई, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका। मैं केवल किसी एक के लिए नहीं बोल रही, मैं जो भी गाँव का भी आना चाहिए कोई मिलने के लिए। मतलब जैसे मेरी बहुत सारी ननंदें हैं वहाँ जिनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो भी आ सकते हैं। और ससुराल में ना कुछ लोगों के साथ, और मेरे ससुराल में कुछ लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे, उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। और मैं घास वगैरह नहीं काट पाती थी तो मेरे को तो घास देते थे। मेरी सास कहीं चली जाती थी तो वो मेरे को कभी घास देते थे, कभी मतलब मदद करते थे मेरी। बकरियों में जाती थी तो उन्होंने मेरे को खुद ही पाल पूल काट के दे देना था। ऐसा कोई भी नहीं करता। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार, मैं सबके लिए नेगेटिव कमेंट नहीं करूँगी, नेगेटिव नहीं बोलूँगी। जो अच्छा है अच्छा, मतलब एक दो हो जाते हैं यार दोस्तों, पर देखना पड़ता है सब कुछ, है ना। तो चलो, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके सारे सवालों को जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो को भी समाप्त कर देती हूँ। इसके अदर भी आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।